अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये ईद के दिन के कुछ व्लॉग्स हैं। एडिट करने में मुझे बहुत लेट हो गया, घर के काम भी होते हैं, साथ एडिट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पे खाला बैठी हुई हैं, मुझे कहनी थी तो मुझे चीज़ें पकड़ाती जाओ और रोटियाँ मैं बनाती जाऊँगी। मैंने कहा रोटियाँ भी बन जाएंगी, आप सिर्फ इसके पास बैठ जाएँ कि आग ना बुझे, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। दरवाज़ा हमने बाहर खोला हुआ था और यहाँ हमारा खाना बन के रेडी हो गया। ये मेरे ख्याल से दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं एडिट कर रही हूँ आज काफ़ी दिन के बाद। और यहाँ पे खाना वगैरह, खाना तो नहीं कह सकते हम इसको, नाश्ता कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब टाइम था और यहाँ पे खाला जो है वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, क्योंकि हमने अंगीठी जो है वो इस तरीके से रखी हुई है ना कि इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं। नीचे नहीं रखा है क्योंकि नीचे फ़र्श है तो वो फिर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे लकड़ियाँ जला के हमने आग तो जला ली, लेकिन पता चला कि हमारा दूध ख़राब हो गया चाय बनाने के लिए, तो फिर हमें ये लकड़ियाँ बुझानी पड़ी। और ये साथ साथ मैं थोड़ा सा कमरे को नीट एंड क्लीन कर रही थी। देख रही थी कि बेटा खेल रहा था तो मैं चीज़ें समेट रही थी जल्दी जल्दी, और उसे कह रही थी कि आप खिलौनों से खेल तो लेते हो लेकिन चीज़ें नहीं उठाते हो, अपनी जल्दी जल्दी चीज़ें उठाया करो। तो वो मेरे साथ यहाँ पर नाराज़ होकर बैठ गया कि मम्मा ने मुझे ऐसे क्यों बोला। मुझे बहुत उलझन होती है बिखरी हुई चीज़ें देख देख के। मुझे ऐसे गर्मी लगती है, गर्मी तो है ही है और ज़्यादा लगने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं उसके सारे खिलौने डाल के यहाँ पे इकट्ठे कर रही थी कि बाद में मुझे पता चले कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और यहाँ पे वो मुझे कह रहा था टीवी लगा दो, टीवी लगा दो, टीवी लगा दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं टीवी लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं टीवी उठा के बाहर रखा हुआ था क्योंकि केबल ख़राब हो जाती है जब, तो हमने इसको बाहर रख लिया था कि बाहर से जो है वायर ठीक आ जाती है। और यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के वायर ऊपर से निकालने जा रही हूँ। बैक साइड पे कमरे के हमने ओपन रखा है, वहाँ पे इसके वायर निकालते हैं। तो ये जो सहन में वायर निकल रही थी इसको मैंने उठाया यहाँ से कि इसको मैं पीछे से निकालूंगी सारी वायर को। और इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं अभी आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये रस्सी से देसी जुगाड़ करके हमने इसको बांधा हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसको खोल रही थी, पहले मैं ऐसे ही निकालने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने कहा इसको खोल देती हूँ यार, क्या मैं इतना झंझट। और ये टेरेस की क्लीनिंग से पहले का व्लॉग है जो मैं अब एडिट कर रही हूँ, वो मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको वायर को निकाल रही थी कि चलो यार यहाँ से चली जाए। पहले मैंने कहा नीचे से जाके खींच लूँगी, फिर मैंने कहा ये ना हो कि टूट के तार मेरे हाथ में ही आ जाए। और यहाँ जितनी स्पीड से मैं उतरने की कोशिश कर रही हूँ उससे डबल स्पीड से मैं रियल लाइफ में उतर रही थी। मुझे लग रहा था मैं सीढ़ियों से धड़म करके नीचे गिरूँगी। और यहाँ पे खाना बन रहा था दोपहर के लिए, और यहाँ पे मैं केबल लगाने के लिए तार नीचे आई हूँ। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे 2 चुने मुने चकोर के चूज़े हैं जो हमने रखे हुए हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, इनके ऊपर बाल भी नहीं थे, अभी थोड़े बड़े हो गए। इनका इतना सलूक इत्तेफाक है ना कि अकेला नहीं भागता, दोनों एक साथ भागते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा ये तो मुझसे डर ही गए हैं, थोड़े कैमरा शाय भी हैं और कैमरा फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे मैंने स्विच लगा के टीवी को ऑन किया कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं। तो पता चला यहाँ पे केबल नहीं आ रही। बाद में मैंने इसको देखा तो केबल आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या मसला हो गया था। और यहाँ पे ये अगले दिन का क्लिप है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ।
पिछले व्लॉग में आपने देखा कि यहाँ पर मैं सीमेंट लगा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खड्डे हो रहे थे और इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसका फाइनल लुक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।